अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। हम अक्सर सुनते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मैं कहूँगी अगर हम सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें बल्कि किडनी का या जिगर का फेल जो है, जिगर सही काम नहीं करता, खून साफ़ नहीं बनाता, जोड़ों में दर्द है, बॉडी की थोड़ा सा फरबही की तरफ जिसे कहते हैं मोटापे की तरफ माइल है, और भूख का ना लगना, इस तरह की बेशुमार बीमारियां हैं। और ये थोड़ा सा जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके जॉइंट्स में पेन है। तो उन तमाम चीज़ों को हम कैसे एक चीज़ से अपने इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि वो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और हमें उसके बारे में सही नॉलेज भी नहीं है। तो जी ये है तमाम बीमारियों का जो मैंने ज़िक्र किया उनका इलाज, जिसे हम हल्दी कहते हैं। आप कहेंगे हल्दी तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं खाने में। बिल्कुल जी, वो जो हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे घर तक जो पाउडर फॉर्म में आती है, आते आते उसके अंदर बचता कुछ भी नहीं है। कुछ परसेंट उसमें उसकी जो फ़ायदे हैं वो बचते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस रॉ फॉर्म में हल्दी की, जो कि अदरक की तरह होती है और मई के महीने में आपको सुपर मार्केट में ईज़ी मिल जाएगी। हो सकता है आप जिस इलाके में हैं वहाँ अभी भी मार्केट में अवेलेबल हो। तो मैंने वीडियो बनाई थी लगाने की कि किस तरह लगाना है, और लगाने के बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि जब इसके चंद लीफ बन जाएंगे तो आपसे ज़िक्र करूँगी, शेयर करूँगी। तो अब जिसके लीफ भी बन गए हैं और उन बीमारियां जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है, आप यकीन कीजिए, पहले तो मैं ये दिखा दूँ आपको, फिर उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, कि इससे उन बीमारियों से आपको शिफा मिलेगी। ये मैंने 4 लगाई थी, देखिए 4 की चारों ही ग्रो कर गई। ये देखिए आप, ये 2 ये हैं और 2 ये हैं। इस तरह से लगाना बहुत आसान है। ये तब हमें समझ आ गई कि रॉ फॉर्म में जो हल्दी होती है वो लगाना बहुत आसान है। अच्छा, वो हल्दी आप नहीं लेंगे जो कि पंसारी की शॉप पे मिलती है, सूखी सी, जिसे हमारी माँ कूट कूट के फिर बारीक पीसती थी। ये फ्रेश होती है, जैसे हार्वेस्ट हुई मार्केट में आ गई, आप उससे लें और लगाना इतना आसान है। आप यकीन कीजिए, मैं कुकिंग कर रही थी, करते करते मैंने देखा एक साइड से उसमें स्प्राउटिंग है, तो मैंने वो पार्ट भी स्प्राउटिंग वाला लगा दिया, ये देखिए, और जो दूसरा था वो मैंने कुकिंग में खाने में डाल दिया। ये बहुत आसान है लगाने में। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी ढेर सारी बीमारियों की, इम्यून सिस्टम की, और जिगर में जो खून नहीं बनता उनकी, मोटापे की तरफ अगर माइल हैं उनकी, इस तरह की बीमारियों की। तो जब ये हम लेते हैं इस तरह की रॉ फॉर्म में, देखिए आपको दिख भी रही होगी, तो आप इस तरह करिए, अदरक जैसी होती है, अदरक तो थोड़ी छोटी और थोड़ी पतली होती है। तो उसको आप बारीक बारीक क्रश कर लें, कद्दूकश कर लें, किसी भी तरह से उसको पीस लें, पीस के और कुछ छोटा थोड़ा फ्रीज़र में डाल दें और थोड़ा फ्रिज में रख लें। जब भी खाना बनाएं, जैसे वो पाउडर फॉर्म की हल्दी डालते हैं आप ये डालिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो हम बनाते हैं जॉइंट्स पेन में हल्दी वाला दूध, जिसे आज पूरी दुनिया मानती है, यकीन कीजिए इस हल्दी वाले दूध को जो हमारी माएँ हमें बचपन में दिया करती थी, हम गिर जाते थे, चोट लगती थी तो हमें वो दिया करती थी, वो आज सारी दुनिया मानती है कि हल्दी वाला दूध पिएं तो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बल्कि जितनी भी मैदे से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। लेकिन शर्त वही है कि हल्दी ये वाली हो, पाउडर फॉर्म की ना हो। और लगाना इतना आसान है, देखिए ये मैंने तकरीबन 2 महीने हुए हैं, मई में लगाया था, जून जुलाई 2 महीने, 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने में आप देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीफ हैं और ये ग्रो कर गई है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लगाया है हल्दी, और लगा के तो सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था कि जैसे ही इसके 2-2 3-3 लीफ निकलेंगे मैं आपसे शेयर करूंगी हल्दी के, और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग टाइम होगा तब भी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो जी, मैं बात कर रही थी इसकी हल्दी की। तो अभी तो आप हल्दी चाहें भी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए ये आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आप निकाल बिल्कुल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि हार्वेस्टिंग से पहले इसके हम क्या क्या करें केयर, कि इस तरह ही चलता रहे हमारा प्लांट भी। अच्छा, एक बात और है, अगर आप जाएं मार्केट में तो पॉसिबल है कि आपकी मार्केट में अभी भी ये रॉ फॉर्म में मौजूद हो। अच्छा, ये 3 तरह से मिलती है, एक तो पाउडर फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, एक वो
جو کہ فوراً زمین سے نکال کے مارکیٹ میں لائی جاتی ہے، جسے کچی ہلدی کہتے ہیں، اور ایک سوکھی ہلدی ہوتی ہے جو پنساری کی شاپ پہ ہوتی ہے، اور ایک اسی طرح کی فارم میں ہوتی ہے ہلدی، لیکن وہ بوائلڈ کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ لگائیں گے تو وہ لگے گی نہیں۔ اگر آپ اس طرح سے لگانے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو شاپ کیپر کو کہیں یا ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ کون سی ہلدی ہے، اس کو ہم لگا سکتے ہیں، تو وہ بتائیں گے نہیں جی یہ بوائل ہوئی ہے یا کچی ہلدی ہے، یہ ضرور وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ اسی طرح کیجئے، گھر میں لائیے اور بجائے باہر کی ہلدی کو استعمال کریں، اس کو گھر میں استعمال کیجئے۔ اور جتنی میں نے بیماریاں بتائیں، آپ یقین کیجئے آج کے دور میں جو فاسٹ فوڈ کھا کے بچوں موٹاپے کی طرف ہیں، بلکہ بے ڈول ہو گئے ہیں بہت سارے بچے، تو اگر آپ ان کو بھی اس طرح سے کھانے میں دیں یا ہلدی والا دودھ دیں، آپ یقین کیجئے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی، وہ امیون سسٹم والی بات ہوئی کہ جیسے جیسے ہمارا جو ہے معدے کے فعل درست ہوں گے، افعال، ویسے ویسے ہم بیماریوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔